this is Shubhi Shukla and welcome back to our channel that is Master Study Club. So आज हम सेशन नंबर 4 लेकर के आए हैं जिसका नाम है पर्सनल हाइजीन एंड सेल्फ ग्रूमिंग. सो जैसा कि हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियोस आएंगी तो आपको बेल आइकन से ही नोटिफिकेशन मिलेगा. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पर्सनल हाइजीन. तो पर्सनल हाइजीन जैसे कि मतलब होता है, जो हमें लोगों को पता है नॉर्मल जनरल वे में, कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है. हम खुद का जो हमारे बॉडी का हमारे पर्सनल जो क्लीनलीनेस है उसको हम लोग पर्सनल हाइजीन बोलते हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन. ऑलराइट, सो पर्सनल हाइजीन प्रिवेंट्स डिसीजेज एंड मेंटेन अ गुड अपीयरेंस विच इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट एट द सोशल लेवल, नॉर्मल लाइक पीपल्स विद बैड ब्रेथ और बैड बॉडी ऑडर. पर्सनल हाइजीन जो है वो हमें डिसीजेस से बचाता है. कोई भी बीमारी हमें नहीं होने देता अगर हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, है ना, अपना बॉडी को क्लीन रखेंगे. क्लीनलीनेस अगर हमारे पास होगी तो हम बीमारी के शिकार नहीं होंगे. ठीक है, डिसीजेस हमें कम होएंगी. और एक गुड अपीयरेंस भी दिखाता है. अगर हम साफ़ सुथरे हैं, हमारी बॉडी साफ़ है, हम क्लीन हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम साफ दिखेंगे, हम अच्छे दिखेंगे. ठीक है, तो हमारी अपीयरेंस जो है वो इन्हांस होएगी. और ये एक अगर आप सोशल लेवल से देखोगे तो भी बहुत ज़्यादा पर्सनल हाइजीन ज़रूरी है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए. ठीक है, कोई भी इंसान है उसको साफ़ सफाई रखनी चाहिए, उसको अपनी बॉडी को साफ़ रखना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ में सफाई रखनी चाहिए, अपनी बॉडी में सफाई रखनी चाहिए, तभी लोग उसको पसंद करेंगे सोशली. ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी इंसान ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जिनकी सांस जो है उसमें बदबू हो, या जिनके बॉडी ओडोर हो, मतलब जिनकी बॉडी थोड़ा बदबू वाली हो, है ना. तो वैसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी क्लीन, टू मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन. Now, what are the habits to maintain a personal hygiene? पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें कौन कौन सी आदत यूज़ करनी चाहिए, कौन कौन सी आदत को अपनाना चाहिए. तो फर्स्ट है यहाँ पे टेक बाथ रेगुलरली, हमें डेली नहाना चाहिए. सेकंड है क्लीन एंड ट्रिम नेल्स, हमें हर एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, सपोज 1 वीक और 1 मंथ और वट एवर द इंटरवल इज़, आपको उस पर्टिकुलर इंटरवल में अपने नेल्स को साफ करने चाहिए और ट्रिम करने चाहिए, मीन्स उसको काटना चाहिए. देन थर्ड है आपका यूज टिश्यूज वाइल कॉफिंग एंड स्नीजिंग. जब भी आप खांस रहे हो या जब भी आप छींक रहे हो, व्हेन यू आर कॉफिंग और व्हेन यू आर स्नीजिंग, यू हैव टू यूज अ टिश्यू और अ हैंकरचीफ. ठीक है, तो आपको ऐसा ओपनली नहीं खांसना है या छींकना है, आपको टिश्यू को यूज़ करना है या फिर हैंकरचीफ यूज़ करना है. एंड इन केस इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफ द थिंग दैट टिश्यू एंड हैंकरचीफ, देन you have to use your hand while sneezing and coughing. Next is brush your teeth twice a day. आपको अपने दांतों में ब्रश करना है कम से कम 2 बार दिन में. ठीक है, ताकि आपके मुंह में जितने भी खाने के पार्टिकल्स बच जाते हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व ना हो पाए, वो डिकेइंग से बचाए आपके दांतों को. ठीक है, तो इसलिए आपको दिन में भर में कम से कम 2 बार ब्रश करना है. देन वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धुलते रहना है पर्टिकुलर इंटरवल्स में. ठीक है, जितना ज़्यादा आप हो सकता है आप हर एक काम करने से पहले अपने हाथों को धुल लीजिए. बट मेनली कब कब आपको हाथ धुलना है, जब भी आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तब आपको हैंड वॉश करना है. एंड जब आप खाना खाने जा रहे हो तब आपको हैंड वॉश करके जाना है. एंड खाना खाने के बाद आपको हैंड वॉश करना है. ठीक है, तो आपको ये 3 जगह तो ज़रूर से ज़रूर हैंड वॉश करना होता है. देन मेंटेन पर्सनल हाइजीन, वियर क्लीन अंडर गारमेंट्स डेली. आपको पर्सनल हाइजीन, आपको अपने खुद की साफ सफाई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. आपको डेली अपने अंडर गारमेंट्स को चेंज करना चाहिए. एंड यू हैव टू वियर अ क्लीन अंडर गारमेंट डेली. ठीक है, स्लीप टाइट एंड राइट, आपको अच्छे से गहरी नींद लेनी है. टाइट स्लीप मतलब आपको गहरी नींद लेनी है, और राइट मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे एक हेल्दी बॉडी के लिए 7 to 8 आवर्स इज नीडेड.
7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नीडेड। तो आपको उतना नींद लेनी ही चाहिए सो दैट कि आपका मेंटल कोई भी प्रेशर ना आए, आप डिप्रेशन का शिकार ना हो, आपको एंग्जाइटी ना हो, ठीक है, आपको इस टाइप कोई चीज़ें नहीं हो। तो उसके लिए आपको यू हैव टू स्लीप टाइट एंड राइट। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब होता है आप अपनी अपीयरेंस को, आपके मेंटल सिचुएशन को, आपकी फिजिकल सिचुएशन को आप किस तरीके से इन्हांस कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए पहला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है चेंजिंग सेल्फ इमेज। आपको सबसे पहले खुद पे काम करना है, मीन्स आपको आप खुद पसंद आने चाहिए। आप ऐसा काम करिए, आप ऐसी सोच रखिए अपनी कि आप पहले खुद को एक्सेप्ट कर सके, तब आपको दूसरा सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो आपको ऐसा सेल्फ इमेज बनानी है कि आप पहले खुद को एक्सेप्ट कर सके। आप हर एक चीज़ अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है, हर एक चीज़ पॉजिटिव वे में ले करके चलिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज ड्रेसिंग सेंस। आपको अपना ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करके चलना है। सपोज आप कोई ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हो और आप बहुत कैजुअल सा कपड़ा पहन लेते हो तो क्या होता है, वो मिसमैच हो जाता है, राइट। तो वहाँ पे आपको ड्रेसिंग सेंस का यूज़ करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सा ड्रेस जो है वो काम आएगा या कौन सा ड्रेस हमें वेयर करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज। आप जब भी बात कर रहे हो, आप जब भी किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए कैसा होता है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप क्लास में बैठे हो तो स्टूडेंट, अगर टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट इधर ध्यान दे रहा है, टीचरों की बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या टीचर को बुरा लगता है और बच्चा भी समझ नहीं पाता है ना। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों लोगों का दिक्कत आ रही है, दोनों लोगों में, टीचर में भी और स्टूडेंट में भी। टीचर क्या हो रहा है, वो अपनी बात कन्वे कर नहीं पा रहा है और स्टूडेंट क्या है, उनकी बात को अटेंड नहीं कर पा रहा है, उनकी बात को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो दोनों का यहाँ पे दिक्कत है। तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर डिफरेंस को, उस पर्टिकुलर दिक्कत को ख़त्म करने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप बात कर रहे हो तो आप आई कांटेक्ट करिए, जब आप बात कर रहे हो तो अगर कहीं पे ज़रूरत है तो आप हैंड मूवमेंट करिए, अदरवाइज़ नहीं करिए। और आपको मतलब जैसे आप टीचर के सामने खड़े हो तो यू हैव टू स्टैंड इन एन स्टैंड एट ईज पोजिशन, राइट। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आपको अपने आप को सुंदर दिखाना है, अच्छा दिखाना है, तो यू हैव टू बी वेरी फिट एंड हेल्दी। तो फिट और हेल्दी रहने के लिए जो मस्ट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं एंड फिजिकली तो होते ही होते हो, ठीक है। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर सेल्फ ग्रूमिंग बिकॉज दिस मेक्स यू फिट एंड हेल्दी एंड लुक्स गॉर्जियस। नाउ देयर इज वन अनदर टर्म इज वर्क एथिक्स। वर्क एथिक मतलब क्या होता है, वर्क एथिक का मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले एक और टॉपिक है, वो है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग। आप हर एक सिचुएशन के लिए अपने आप को कैसे तैयार रखो। तो उसके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट आपकी बुक में दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है एम्ब्रेस ग्रेसफुली, मतलब आप मान के चलो कि आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है, ये गलत होता है या ये बुरा होता है, तो उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलो, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो। जैसे होता है ना कि अर्थक्वेक के लिए आप एक मैनेजमेंट रखते हो कि हाँ अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, अगर इन केस ऑफ फायर आपको क्या करना है। तो उसी तरीके से आप हर एक एस्पेक्ट को, हर एक सिचुएशन को, आपकी लाइफ को मान के चलो, वेदर इट इज़ गुड और बैड, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि वो अच्छी है या बुरी है, बट हैपनिंग इज हैपनिंग, कुछ भी हो सकता है आपके फ्यूचर में, आपकी लाइफ में। तो आपको हर एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है, प्रॉपर प्लानिंग करके चलना है, ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन इन केस होती है, बुरी ही होती है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रेस ग्रेसफुली। आप हर एक चीज़ को अपनाएं कि हाँ बुरा भी मेरे साथ हो सकता है तो मुझे ये करना है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, तो हम ग्रेसफुली अपनाएं हर एक चीज़ को, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इट डजंट मैटर एट ऑल, आपको हर एक चीज़ को एम्ब्रेस करना है। नाउ सेकंड पॉइंट इज एक्सेप्टेंस। अब आपके जितने भी फेलियर्स हैं, आपके जितने भी लोज हैं, जितनी भी वीकनेसेस हैं, उसको आपको दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए एंड यू हैव टू ट्रीट इट एज अ लेसन, ठीक है। आपको उसको एज अ सीख
देखना चाहिए कि आप फेलियर को देख करके डर के बैठना नहीं है, आपको उसके बाद ट्राई करना है एंड जिसके वजह से जो पॉइंट्स थे आपके, जो आपको फेलियर की तरफ लेके गए थे, जो आपको फेल किए हुए थे, उस पे काम करना है एंड यू हैव टू गो अगेन एंड गेट सक्सेस in your life. So that is called acceptance. And now we will come towards work ethics. Work ethics का मतलब होता है the value of self discipline and hard work combined known as work ethics. जो भी हमारे अंदर की सेल्फ डिसिप्लिन होती है, ठीक है, मतलब हम उठने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका या किस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो डिसिप्लिन होता है, जो हम अपने पर्टिकुलर पर्सनली जो डिसिप्लिन अपने अंदर इन्वॉल्व रखते हैं, तो उसको हार्ड वर्क के साथ मीन्स अगर आप कुछ सोचे हो तो आप एनी हाउ वो काम करके ही मानोगे, तो उस चीज़ को आप वर्क एथिक कहते हो। सपोज़ अगर कोई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपको कोई एक टास्क दिया जाता है कि दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट विद इन अ मंथ और विद इन अ डे और समथिंग लाइक दैट, तो यू हैव to be very curious and you have to be very hard working at that time. आपको कुछ भी करके वो टाइम लिमिट में, उसी टाइम लिमिट में आपको कंप्लीट करके उसको देना होता है, तो उस जज्बे को, उस क्यूरियोसिटी को, उस पर्टिकुलर थिंग को आप वर्क एथिक के नाम से जानते हो। ठीक है, तो वर्क एथिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वालिटीज़। ठीक है, अ पर्सन हु एग्जिबिट्स वर्क एथिक्स, दीज आर देयर क्वालिटीज़। तो उनके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिनके अंदर वर्क एथिक्स होता है उन पर्सन्स के अंदर, ठीक है, उन पीपल के अंदर। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है टीम प्लेयर। जो भी वर्क एथिक को अपनाते हैं, जिनके अंदर वर्क एथिक होता है, जो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत हार्ड वर्क के साथ करते हैं, जो एक डिसिप्लिन्ड होते हैं एक इंसान, वो क्या सबसे पहला टीम प्लेयर होते हैं। मतलब वो पूरी टीम को एक साथ लेकर के चलते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं आगे जाऊँगा, नहीं, ठीक है, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी छुपी हुई होती है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज टेक इनिशिएटिव्स। जो लोग वर्क एथिक्स वाले होते हैं वो रिस्क लेते हैं, वो किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं, वो डरते नहीं हैं कि अगर मैंने ये किया तो नहीं, ऑल्दो वो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सब कुछ जैसा एक नॉर्मल इंसान करता है, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है। बट because of their hard work they don't think negative, they have a very positive attitude with themselves, so they take initiatives, वो शुरुआत करते हैं किसी भी काम का। थर्ड पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। वो जो भी काम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो ये नहीं कि वो कोई गलत काम कर दिए तो हम उस चीज़ से नकार देंगे, नहीं, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे। अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसकी भी जिम्मेदारी वो लेंगे। सो दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन, ठीक है, एज वेल एज ऑफ देयर टीम ऑल्सो। नेक्स्ट इज ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दीनेस क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर जिसके पास डिसिप्लिन हो और वो हार्ड वर्किंग हो, उसके ऊपर कोई भी आंख मूंद करके विश्वास कर सकता है, ठीक है। तो दे आर हैविंग ट्रस्ट वर्दीनेस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज गिविंग ड्यू क्रेडिट। अगर किसी भी काम में वो सक्सीड करते हैं, किसी भी काम में वो सक्सेसफुल होते हैं, किसी भी काम को वो अचीव कर लेते हैं, तो ना कि सिर्फ वो अपने आप को प्रेस करते हैं बट अपने टीम वालों को भी प्रेस करते हैं, उनको भी आगे फ्रंट में लेकर के आते हैं, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि ये मेरी वजह से हुआ है, नहीं, वो ये कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। दिस वी हैव ऑल अचीव दिस बिकॉज ऑफ आवर team, because of the hard work of our team, so they put everyone in the front row, all right. Next point is clean work environment etc. क्लीन वर्क इन्वायरमेंट मतलब उनका जो जहाँ पे भी वो काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, एक कोट है, दैट अ क्लटर्ड डेस्क इज़ अ साइन ऑफ क्लटर्ड माइंड। A cluttered desk is a sign of cluttered mind. Cluttered का मतलब होता है यहाँ पे अव्यवस्थित, जो ठीक से नहीं हो, मैनेजमेंट के साथ नहीं हुआ हो, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान का डेस्क, टेबल जहाँ पे वो काम करता है वही अव्यवस्थित हो, तो उससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर इंसान का दिमाग में कितना अव्यवस्थितपन है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज है अपने दिमाग को लेकर के, ठीक है। तो उसकी सोच भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है एंड ऑल। तो अ क्लटर्ड डेस्क इज अ साइन ऑफ अ क्लटर्ड माइंड। सो आई होप यू ऑल गॉट दिस सेशन एंड
If you don't understand anything, please comment me. I will try to answer each and everyone's queries. And तब तक के लिए thank you. Take care.